जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। आज फ्राइडे है और हमारा जो लेक्चर होगा वो 1 घंटे का होगा। तो सुनाए काम शाम कैसा जा रहा है और क्या कुछ किया है आपने? लाइफ कैसी जा रही है? क्या कुछ करते हो सारा दिन में यार? बताओ तो सही, बताया करें। और कौन कौन से काम आप लोग कर रहे हो साथ में ही रोजगार के अलावा? हमारे ऑलमोस्ट 4 वीक्स जो है ना वो रह गए मेरे ख्याल में। तो बाकी वाली जो चीज़ें हैं वो इन्हीं लेक्चर्स के अंदर हमने कवर करनी है। उनमें अभी तक हमारी डेटाबेस हैंडलिंग वो वाला मेन मॉड्यूल हमारा रहता है, और वर्डप्रेस के कोडिंग वाला सेक्शन, ये 2 चीज़ें रह गई हैं वैसे। तो जो बाकी लेक्चर्स हैं तकरीबन 1 माह बाकी है, तो इस दौरान हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो बताएं जी, आप लोग पहले कि काम शाम की सुनाएं, और कल वाला काम आप लोगों ने किया है जो हमने देखा था यहाँ पर लेक्चर के दौरान? और आप लोगों ने इस वीकेंड तक एटलीस्ट आपने एक वेबसाइट कंप्लीट करके उसका लिंक जो है वो मेरे से ज़रूर शेयर करना है। बहुत अच्छा होगा कि एक से ज़्यादा आप वेबसाइट्स कंप्लीट करो और उनके जो लिंक्स है वो आप शेयर कर दो। सबसे पहले हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर एक दो चीज़ें आज के लेक्चर में। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे पीएचपी के ऊपर। तो मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने कोड एडिटिंग करनी है फ्रंट एंड के अंदर। किस तरह आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर काम करना है, सीएसएस इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद मैं आपको पीएचपी के अंदर फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, तो उसके बाद लेक्चर्स हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस भी लगा लें और फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है आपने पोर्टल के अंदर। पोर्टल के थ्रू आपने फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है।
आप लोग अटेंडेंस लगा लें और मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूं। पी3 में वो कॉमर्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेट हो सकता है जी, हो सकता है बिल्कुल। बी थीम एक प्लगइन का नाम है, और सॉरी, वो कॉमर्स एक प्लगइन का नाम है, और बी थीम एक थीम का नाम है। तो थीम का पर्पज अलग है, प्लगइन का पर्पज अलग है। आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो चाहे थीम आपका कोई भी हो। अगर कोई और क्वेश्चन है आपके तो वो पूछ लें कल वाले लेक्चर में। वरना हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और उसमें सबसे पहले वर्डप्रेस और उसके बाद पीएचपी आपको बताऊंगा मैं, पीएचपी के बारे में। आप लोग लेक्चर के दौरान या लेक्चर के फौरन बाद आपने फीडबैक फॉर्म फिल करना है, और अगर उसमें कोई इशू आए तो आप पूछिएगा सर अकील से या सर शजा से। और यार कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी तक प्रोफाइल लिंक्स वो मिसिंग है। तो उनमें उज़ैर अमान है, असद नामी एक लड़का है, उसके बाद यूसुफ, और दो तीन और नेम्स हैं। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अपना अटेंडेंस जो है ना, वो प्रोफाइल लिंक जो है वो आप शेयर कर दें मेरे से, क्योंकि उसके बगैर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रोफाइल लिंक अगर आपका मिसिंग होगा फाइवर का या किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ से लोकल होस्ट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो ओपन करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पीएचपी भी हम शिफ्ट हो लेंगे। कल कितने बच्चों ने कस्टम सीएसएस इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, कस्टम क्लासेस इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताया था थीम एडिटर के थ्रू या एडिशनल सीएसएस के थ्रू। आज भी उससे रिलेवेंट ही एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने वर्डप्रेस के किसी भी वेब पेज के किसी भी सेक्शन पे आपने उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो किस तरह करनी है, कोड कस्टमाइजेशन। मतलब कि आपके अगर वर्डप्रेस के किसी भी वेब पेज पे कोई सीएसएस इशू आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको रिजॉल्व किस तरह करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो PHP के बारे में, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन सा इशू है वर्डप्रेस के अंदर। बहुत सारे आपको क्लाइंट्स इस तरह के मिलते हैं जिस जो कि आपसे कहते हैं कि जी हमारे फलां फलां वेब पेज पे जो फलां चीज़ है उसका आप कलर चेंज कर दो, उसकी आप विड्थ हाइट चेंज कर दो। सीएसएस से रिलेवेंट बहुत सारे काम होते हैं, टास्क होते हैं। तो वो जो सीएसएस से रिलेवेंट टास्क होंगे वो आपने किस तरह परफॉर्म करने हैं मैं वो आपको बताऊंगा एक्चुअली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज पे किसी भी सेक्शन पे आपने अगर कोई काम करना है, मैं वैसे यहाँ से होम पेज जो था वो पहले वाला वही सिलेक्ट करता हूँ, होम के नाम से जो था, और इस पे हम फर्दर काम करते हैं, इसको पब्लिश करें। फॉर एग्जांपल ये हमारा होम पेज है। क्लाइंट आपसे कहता है कि जी ये जो सेक्शन है ये वाला, इस सेक्शन पे इसका टाइटल का कलर चेंज कर दो, या बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, या फॉन्ट साइज चेंज कर दो, या आप जिसकी विड्थ हाइट वो चेंज कर दो।
ठीक है। इनफैक्ट सीएसएस से रिलेवेंट कोई भी काम अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है किसी भी पेज के किसी भी सेक्शन के ऊपर, तो वो आपने किस तरह करना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है। ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। ठीक है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू आप वो चीज़ वो काम करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन पे आपने काम करना है, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर जिस एलिमेंट के ऊपर जिस सेक्शन के ऊपर आपने काम करना होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। आपको पता है कि ये आपकी सारी वो HTML है। ठीक है, जब इंस्पेक्ट एलिमेंट आप करते हो तो आपके पास जो फ्रंट एंड है उसका आपके पास सारी HTML CSS लोड हो जाती है, वो आपके सामने होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एलिमेंट्स के सेक्शन में आपके पास सारे HTML के एलिमेंट्स होंगे इस पेज के कंसोल के सेक्शन में। सॉरी, कंसोल के सेक्शन में आपके पास यहाँ पर वो सारी जावास्क्रिप्ट जो कि फ्रंट एंड पे यूज हो रही होगी वो लोड होगी, उसका रिजल्ट उसकी आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो एलिमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उस पर जो CSS इंप्लीमेंट हो रही होगी एक्चुअली वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इस पे मैं माउस ओवर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि पूरा सेक्शन आपका सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा सेक्शन आपका वो सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए। ठीक है, तो अगर मैं इससे ये वाली डिव सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पेरेंट वाली जो चीज़ है वो सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं इस पे माउस ओवर करूंगा तो ये एरिया और जो है ना वो बढ़ रहा है। अगर इसी तरह मैं ऊपर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो पूरा एक जो सेक्शन है उसको ऊपर कर रहा है। तो ये इस तरह आप टॉप टू बॉटम जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। या सिंपली क्या करो, यहाँ से कैंसिल करो। अगर आपने इस सेक्शन पे काम करना है, इस सेक्शन के CSS पे काम करना है, ठीक है, तो आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, तो डायरेक्टली आप उसी डिव उसी चीज़ के ऊपर पहुंच जाओगे। और ये बड़ा काफ़ी इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं बग फिक्सिंग के। तो बग फिक्सिंग जो आप करते हो या CSS इश्यूज को जो आप रिजॉल्व करते हो वो इसी तरह करते हो। हम समझ लें कि आप एक पूरी जो सर्विस है वो दे सकते हो फाइवर के ऊपर। वर्डप्रेस की वर्डप्रेस की एक सर्विस है कंप्लीट कि आई विल फिक्स बग इश्यूज CSS इश्यूज इन वर्डप्रेस। तो उसमें आप इसी तरह ही काम करोगे। सबसे पहले आप डीबग करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इशू है कहाँ पर। सॉरी 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 यार, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। एक्चुअली मोबाइल पे जो है ना वो, चलिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली मोबाइल पे फेसबुक का इशू आ रहा है इसलिए वो आपको अभी आपको स्क्रीन आपसे शेयर कर दी है मैंने। आई होप कि अब आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन। स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी? दाएं जी। अब आपको स्क्रीन आई होप कि अब आपको वो नजर आ रही होगी। चलें। यार वो एक्चुअली मोबाइल पे मैंने देखा नहीं है इसको, इसलिए वो इशू आ रहा था। चलो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको शुरू से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह आपने काम करना है। आपको आवाज़ तो आ रही होगी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे थे। तो करना किस तरह है वो मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे आपने उसकी CSS इश्यूज को अगर रिजॉल्व करना होगा तो कोई बग बग होगा CSS से रिलेवेंट। ठीक है, आपने किसी भी पेज पे CSS पे काम करना है वर्डप्रेस के,
ठीक है, एक तो आपको कल तरीका बताया कि आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ कस्टमाइजेशन पर जाके एडिशनल सीएसएस के थ्रू कस्टम कोड लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बग फिक्सिंग का काम होता है ना वर्डप्रेस के अंदर, बग फिक्सिंग का और सीएसएस इश्यूज को रिजॉल्व करने का जो काम होता है, उसमें एक्चुअली आप इसी तरह ही काम करते हो। उसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप उस पेज पे जाओगे जिस पेज पे आपका क्लाइंट का चाह रहा होगा कि फलां फलां चीज को ठीक कर दो। ठीक है, तो उस पेज पे जाके आप लोग उस सेक्शन को सेलेक्ट करोगे जिस सेक्शन पे आपका कोई इशू आ रहा होगा, कोई बग बग होगा या सीएसएस से रिलेवेंट आपने काम करना होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इस सेक्शन पे काम करना है, इस सेक्शन के सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वो यहाँ पर एलिमेंट्स के सेक्शन में आपको बहुत सारी HTML आ रही होगी, और जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे उस पर जो CSS इंप्लीमेंट हो रही होगी वो आपको यहाँ इस सेक्शन पे नजर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इस डिप पे क्लिक करूंगा तो उसका जो एरिया है वो ऊपर हाईलाइट हो यहाँ पर। अगर मैं इससे अबव ऊपर वाली डिप सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि वो ये वाला एरिया कवर कर रही है, और इसी तरह ये सारे डिप के अंदर डिप आपको पूरे प्रॉपरली एक वो हायरार्की नजर आ रही है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के ऊपर भी आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल इस पूरी डिप पे काम करना है जिसमें ये आपको पूरा वो सेक्शन आपको विजिबल है, मैं इसको थोड़ा और क्लोज कर लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये इस एलिमेंट पे इस डिप पे क्लिक करूंगा तो आपको ये एरिया सेलेक्टेड हाईलाइट हुआ नजर आएगा। अगर मैं इससे ऊपर वाली डिप पे क्लिक करूंगा तो ये है। ठीक है, ये तीसरी डिप है, ये 3 सेक्शन है। मैंने फॉर एग्जांपल जिस सेक्शन पे भी काम करना होगा, पहले वाले सेक्शन पे काम करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो CSS होगी वो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तो इस पे जो CSS होगी वो यहाँ पर नजर आ रही होगी। मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने ये जो क्लास नेम है, ठीक है, 1/3 कॉलम, इस क्लास को मैंने कॉपी करना है। ठीक है, और इस क्लास को कॉपी करके आपने एक्चुअली यहाँ से ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके क्लास नेम उठाना है। ठीक है, क्लास नेम उठाना है, और उसके बाद आप उस क्लास नेम को एडिशनल CSS या थीम एडिटर में जाके उस क्लास नेम पे अपना कोड ओवरराइट कर दोगे। ठीक है, ये एक जनरल बात है। वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे किसी भी सेक्शन पे काम करना है तो एक्चुअली आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, फॉर एग्जांपल ये है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप उसका क्लास नेम उठाओगे। ठीक है, क्लास नेम किस तरह उठाओगे कि जो यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट होगा उस पर जो क्लास यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही होगी, जिस तरह ये वाली क्लास नेम है, इसको आपने उठाना है और जाके कॉपी करना है और थीम एडिटर में जाके आपने पेस्ट कर देना है। तो मैं इस वाले सेक्शन पे ही काम करूंगा। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो आप देख रहे हैं कि वो ये वाली क्लास है, कॉपी किया। और या आप कॉपी करने से पहले यहाँ पर चेक कर लो कि भी हाँ इस पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं क्लासेस के नहीं। बैकग्राउंड कलर, आप रख दो इसका रेड। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो कलर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कलर इसका आप रख दें वाइट। ठीक हो गया, फोन साइज आप रख दें लाइक 30 पिक्सल। तो सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि आप अगर इस क्लास को कॉपी करके आप जहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर वो काम होगा। यहाँ पर यहाँ पर मैंने ये कोड इम्प्लीमेंट किया, आपको टेम्परेरी इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको परमानेंट इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो सारा खत्म हो जाएगा इफेक्ट। तो कस्टमाइज पर जाएं, एडिशनल CSS इस पे इम्प्लीमेंट, इसमें जाके कंट्रोल V करें, और आप लोग यहाँ पर वो क्लास नेम डिफाइन कर दो, यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल कलर था, कलर हमारा वाइट हमने रखा है। बैकग्राउंड कलर जो था वो हमने रेड रखा था।
ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज जो था वो आपका लाइक था, कुछ भी रख लें आप इसमें। खैर ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने किस तरह सीएसएस की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करनी है, और सीएसएस की प्रॉपर्टीज आपको पता है बेशुमार हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपने जहाँ पर रखनी है आप वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वो यहाँ से वो विड्थ और हाइट कंट्रोल होगी आपकी। तो जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करोगे, अब इस पे आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो परमानेंट होगा। इस तरह आपने क्या किया, किसी भी एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपने सीएसएस इंप्लीमेंट कर दी। अगर आपने इस पे काम करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। ठीक है, और इसका जो सीएसएस होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्लास नेम ये, तो उसमें आप प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करें तो आपका कलर जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी। एक और चीज, मेन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं बग फिक्सिंग के अंदर जिसमें क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरा जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्लास नेम हमने कॉपी किया है इंस्पेक्ट ऑप्शन से, जी बिल्कुल, हाँ जी। जाहिद महमूद, हमने क्लास नेम जो है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ही कॉपी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका क्लास नेम उठाना है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इंस्पेक्ट करें। ठीक है, आपके सिनेरियो में विंडोज के अंदर वो इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा। तो उसके बाद वो ये वो डिव है जिस फॉर एग्जाम्पल जिस पे आपने काम करना है, तो इस पे ये वाली क्लास है, इसको कॉपी करें और उसको जाके आप ट्रेडिशनल सीएसएस में जाके पेस्ट करें और कोड लिखते जाएं आप। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल विड्थ है तो इस तरह वो आप इम्प्लीमेंट करोगे विड्थ हाइट और सारा कुछ। अच्छा, एक मेन इशू जो आता है, एक जो मेन आपकी क्लाइंट्स की डिमांड होती है बग फिक्सिंग के अंदर, वर्डप्रेस के बग फिक्सिंग के अंदर और फ्रंट एंड में खासतौर पे, वो आपको आती है रिस्पॉन्सिवनेस की। क्लाइंट्स आपसे कहते हैं कि जी मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, उस सिनेरियो में आप जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अचीव करते हो थ्रू मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी का शायद मैंने इससे पहले नहीं था बताया, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि उसका सिंटैक्स क्या है और किस तरह आप स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट कर सकते हो सीएसएस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि तीन चार तरह की डिवाइसेस होती हैं, डेस्कटॉप डिवाइसेस, लैपटॉप डिवाइसेस और उसके बाद टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो हर डिवाइस की एक स्टैंडर्ड उसकी एक रेंज होती है। ठीक है, हर डिवाइस की। तो आप वो रेंज यहाँ से देख भी सकते हो गूगल से। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइसेस की जो रेंजेस हैं वो फॉर एग्जांपल उसमें वो स्टार्ट होती हैं 480 पिक्सल विड्थ उसकी स्टार्ट होती है और जाती है 920 पिक्सल या 1080 पिक्सल तक। नॉर्मली ये नॉर्मली उनकी एक विड्थ की एक रेंज होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे और भी साइजेस आते हैं स्मार्टफोन के अंदर भी। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। तो आपने किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को किसी भी डिवाइस के लिए आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है, किसी भी डिवाइस के लिए मैं जनरली कह रहा हूँ, चाहे वो टैबलेट्स हैं या आपकी वो स्मार्टफोन्स हैं। नॉर्मली जो आपको रिस्पॉन्सिवनेस के जो इश्यूज आएंगे वो स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर आएंगे, स्मार्टफोन्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आपने अगर आपने वेबसाइट के अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को मोबाइल डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना है या किसी भी डिवाइसेस के लिए, तो वो आप काम करते हो मीडिया क्यूरी के थ्रू। मीडिया क्यूरी एक्चुअली सीएसएस का पार्ट है, सीएसएस का कॉन्सेप्ट है। सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, ये एचटीएमएल या किसी और चीज़ का नहीं है। तो सीएसएस में मीडिया क्यूरी के थ्रू आप रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हो। एक्चुअली जो आपका बूटस्ट्रैप है वो भी मीडिया क्यूरी के ऊपर ही काम करता है, मीडिया क्यूरी के ऊपर ही वर्क करता है। तो किस तरह आप मीडिया क्यूरी में स्पेसिफिक डिवाइस को स्पेसिफिक रेंज को टारगेट कर सकते हो, उसका सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी का मेन पर्पस क्या है कि आप किसी भी जगह पर कोई फिल्टर लगा सकते हो, किसी भी डिवाइस टाइप को टारगेट कर सकते हो। किसी भी डिवाइस टाइप पे आप
अपना जो वेब पेज है उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उसकी लुक चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के ऊपर जो है ना वो मेरी वेब पेज की लुक कुछ इस तरह की आए, और जो ही मेरा वेब पेज शिफ्ट हो स्मार्टफोन से टैबलेट डिवाइसेस के ऊपर, तो उसकी जो शेप है, उसकी जो लुक है वो चेंज हो जाए, और इसी तरह जब लैपटॉप पे जाए तो वो चेंज हो जाए। तो इस तरह का अगर आप काम करना चाह रहे हो तो मीडिया क्यूरी आप यूज करोगे। मीडिया क्यूरी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मीडिया का एक कीवर्ड है, मीडिया का एक कीवर्ड है वो आप यूज करोगे, एट द रेट साइन जो है ना वो यूज करके मीडिया आप ये लिखोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, मीडिया लिखा आपने, उसके बाद ये कीवर्ड लिखना है, एक्चुअली ये वो कीवर्ड है मीडिया का। उसके बाद आप स्क्रीन टाइप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, और यहाँ पर एंड या और आप वो मेंशन करोगे, और उसके बाद यहाँ पर वो एक्सप्रेशन लिखोगे, और उसके बाद ये उसकी बॉडी आ जाएगी। एक्चुअली ये एक जनरल सिंटैक्स है मीडिया क्वेरी का। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड, यहाँ पर स्क्रीन टाइप आप वो मेंशन करोगे, यहाँ पर आप एंड या और, वो ये कॉन्सेप्ट वही है एंड और का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो कि आपने देखा है। ठीक है, एंड और जो प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखोगे आप पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पर बॉडी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लूँ, जनरल सी सिंपल सी एग्जांपल। तो अब ये जो स्क्रीन टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर चार तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, चार तरह के ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ सकता है स्क्रीन के नाम से एक कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन टाइप के अंदर स्क्रीन का जो कीवर्ड है वो यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज करोगे, इट मीन्स कि आप टारगेट करने जा रहे हो तमाम डेस्कटॉप डिवाइसेस को, तमाम स्मार्टफोन डिवाइसेस को, तमाम टैबलेट्स को। ठीक है, इसका ये मतलब है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रिंट, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी एक स्क्रीन की टाइप है। ठीक है, तो आप ये प्रिंट का जो ऑप्शन है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। इससे मुराद ये है कि आप जो अपना वेब पेज बनाने जा रहे हो वो आप प्रिंटर के लिए बनाने जा रहे हो। प्रिंटर, आपको पता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो वेब पेजेस होते हैं और उनका प्रिंट भी ले सकते हो वहाँ से। तो अगर कोई इस तरह का सीन होगा प्रिंट डिवाइसेस के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ओनली के नाम से भी एक ऑप्शन है, दो और ऑप्शन है, मुझे वो याद नहीं है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन टाइप के अंदर मीडिया क्वेरी की। आप अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें स्क्रीन टाइप्स के अंदर चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, वो शायद एक ओनली स्क्रीन या कुछ इस तरह की चीज़ है, लेकिन आप जो यूज़ करोगे मैक्सिमम वो स्क्रीन के नाम से जो कीवर्ड है वो यूज़ करोगे आप। ठीक है, तो स्क्रीन से मुराद ये है कि आप जो वेब पेज पे, जिस वेब पेज पे काम करने जा रहे हो, आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हो तमाम डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड या और, ठीक है, आप एंड यूज करेंगे तो एंड का मतलब एंड ही है। ठीक है, कि स्क्रीन टाइप ये हो और एक्सप्रेशन आप यहाँ पर जो भी मेंशन करोगे वो। ठीक है, तो एंड का जो बिहेवियर है वो एंड की तरह ही है कि ये ट्रू तब होगा जब ये और ये एक्सप्रेशन दोनों ट्रू होंगे तो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप बताओगे, रेंज बताओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। स्क्रीन के अंदर तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप वो प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे कि भाई ये जो मीडिया क्यूरी है ये एक्टिव तब हो, ये काम तब करे जब मैक्सिमम विड्थ जो है वो उन तमाम डिवाइसेस पे काम करे जिनकी मैक्सिमम विड्थ हो। फॉर एग्जांपल 760 पिक्सल, फॉर एग्जांपल मैं ये एक रेंज डिफाइन करता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि मैक्सिमम विड्थ जब तक 760 पिक्सल रहेगी, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर एक्चुअली ये वाला काम हो। ठीक है, फिर मैं ये जो क्लास मैंने ऊपर यूज, बल्कि ये सारा कोड उठा के कट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली मीडिया क्यूरी की जो बॉडी है, ये मीडिया क्यूरी की बॉडी,
इसके अंदर आप CSS का कोड लिखोगे, इसके अंदर आप वही कोड लिखोगे जो कि आपने देखा है CSS का। आप CSS का जो भी क्लासेस डिफाइन कर सकते हो, लाइक माई क्लास, आप आईडी के थ्रू, आप टैग नेम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली वो आपका CSS का कोड आएगा, ये कॉन्सेप्ट पुराने वाला है जो कि आपने देखा हुआ है। यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं क्या करूँगा कि ये जो ऊपर वाली क्लास थी उसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि मीडिया क्वेरी की बॉडी के अंदर आप चाहे एक क्लास लिखो, दो क्लास लिखो, जितनी मर्जी क्लासेस लिखो, आईडी के थ्रू काम करो, टैग नेम के थ्रू काम करो, ये वो पिछली बातें हैं, ठीक है। तो अब इस मीडिया क्वेरी का मतलब क्या है और ये मीडिया क्वेरी कब चलेगी, ठीक है। अब इस मीडिया क्वेरी की बॉडी के अंदर मैंने ये जो क्लास इंप्लीमेंट की है ना, ये CSS का कोड तब एक्टिव होगा, तब इम्प्लीमेंट होगा जब ये जो चीज़ है, ये एक्सप्रेशन जब ट्रू होगा तो, ठीक है। जब मीडिया क्वेरी एक्टिव होगी, मीडिया क्वेरी जब ट्रू होगी, तो फिर ये CSS का कोड इम्प्लीमेंट आपको होता हुआ नजर आएगा, वरना नहीं। अब ये कब इम्प्लीमेंट होगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, 760 पिक्सल होगी, ठीक है। मतलब ये कि ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी विड्थ 760 पिक्सल या इससे कम होगी। अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि भाई मैक्सिमम विड्थ जो है ना, यहाँ पर 760 पिक्सल्स है। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी मैक्सिमम विड्थ आपकी 760 पिक्सल होगी, तो फिर ये CSS का कोड इम्प्लीमेंट होगा। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है जिसकी विड्थ है 700 पिक्सल, तो वो उसके लिए ये वाली मीडिया क्वेरी ट्रू होगी। मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो विड्थ हो सकती है वो 760 पिक्सल हो सकती है। जब हम ये बात करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू हो सकती है, तो उससे मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 760 का मतलब ये कि 760 ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। हाँ, इससे नीचे जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ये काम करेगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, एक्चुअली कोई बता सकता है कि ये जो मीडिया क्वेरी है ये इम्प्लीमेंट कब होगी? जब आपका ये जो वेब पेज है, ये वेब पेज, इसकी विड्थ किस रेंज में होगी? ये मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन आप दोबारा खुद भी रिपीट कर दो ज़रा। बताएं जी। इसका मतलब क्या होगा कि जब आपका वेब पेज किस रेंज में होगा, तो उस पे ये इमीडिएट इम्प्लीमेंट होगी। जब आपका पेज होगा, मैं यहाँ से इसको जूम आउट कर दूँ, 100% पे ले आऊँ, तो मैं अगर यहाँ से वेब पेज जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये 760 पिक्सल यहाँ पर आके वो हो रहा है 760 पिक्सल, और उससे कम मैं अब जितना भी करूँगा उसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको दिखा सकूँ, तो ये 760 और उससे कम वाली रेंज ये आपके सामने है जिसमें ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। जो ही 760 से ज़्यादा होगा ये होगा ज़्यादा जी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पर वो मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट हो रही है आपकी, ठीक है। तो 760 और उससे कम, अब उससे कम मैं जितना भी करता जाऊँगा वो आपको इफेक्ट उसका नज़र आता जाएगा, ठीक है। हाँ, 760 से ज़्यादा की जो ही स्क्रीन आपकी होगी, तो वो जो पेज है वो आपका उस पर CSS इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इट मीन्स के स्पेसिफिक रेंज में जाके आपका CSS इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने एक रैंडम सा किया ना, सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर दिया। आप कुछ भी काम करना चाहो कर सकते हो, स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर कोई भी काम करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने लेस देन 760 पिक्सल। चले जी, आज मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे अगर ये
जब तक आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा तो तब तक आगे नहीं चलेंगे। तो अ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, और इसके थ्रू आप किसी भी रेंज को, किसी भी डिवाइस को टारगेट कर लेते हो। तो कोशिश करूँगा कि सारे सिनेरियोज में हम देख लें। अच्छा, अगर आपने रेंजेस डिफाइन करनी हो, कोई बता सकता है कि स्मार्टफोन की रेंजेस क्या हैं? किसी को पता हो? हमने बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ रेजोल्यूशंस देखी थी, कुछ आपके स्क्रीन साइजेस देखे थे। उसमें मेंशन किया हुआ था कि इस रेंज में जब भी आपकी डिवाइस होगी तो वो स्मार्टफोन की डिवाइसेस होंगी। टैबलेट्स की जो रेंज है वो ये वाली है, डेस्कटॉप की जो रेंज है वो भी इन्होंने मेंशन की हुई थी। उसमें 576 पिक्सल से लेकर 760 पिक्सल तक जो डिवाइसेस थी, उनको उन्होंने स्मार्टफोन डिवाइसेस का कहा हुआ था। ये विड्थ की बात हो रही है कि विड्थ 576 पिक्सल से लेकर 760 पिक्सल तक, इस रेंज में जितनी भी डिवाइसेस होंगी तो वो स्मार्टफोन डिवाइसेस कहलाएंगी। लेकिन खैर आप इसको अगर आपको कस्टम मीडिया के लिए लिखनी आती है तो आप जिस रेंज को मर्जी टारगेट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो रेंज डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो वो रेंज मैं किस तरह डिफाइन करूँगा? मैं चाह रहा हूँ कि यार 576 पिक्सल से लेकर 576 पिक्सल से लेकर 760 पिक्सल तक जितनी भी डिवाइसेस हैं इस रेंज में, उस रेंज में अगर कोई डिवाइस होगी और उसमें मेरा वेब वेब पेज ओपन होगा तो उस पे फलां फलां काम हो जाए, उस पे जो मेरा पेज है वो इस तरह दिखे। ठीक है, तो वो रेंज किस तरह डिफाइन करोगे? मीडिया क्यूरी के थ्रू आप ये देख लें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अब रेंज डिफाइन करने लगा हूँ 576 पिक्सल से लेकर 760 पिक्सल तक। तो मैं यहाँ पर एंड का में लगाऊंगा। तो आप एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन लिख सकते हो बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कह लो या एंड और के जो कीवर्ड्स हैं उसके थ्रू। ठीक है, दोबारा सुन लें कि एक मीडिया क्यूरी के अंदर आप एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लेकिन एक एक्सप्रेशन के बाद आपको एंड या और लगाना पड़ेगा, या और भी ऑप्शन हैं उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन करोगे। तो दो, एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो एंड और नॉट ऑपरेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो तो 760 पिक्सल है, लेकिन जो मिनिमम विड्थ होगी वो आपकी आएगी 576 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी है। ठीक है, स्क्रीन टाइप एंड अब ये वो दो एक्सप्रेशंस हैं कि भाई मैक्सिमम विड्थ जो है वो 76 पिक्सल है और मिनिमम विड्थ जो है वो 576 पिक्सल। अब इसको अपने लफ्ज़ों में आप बताओ कि कहाँ से कहाँ तक जब आपकी स्क्रीन साइज होगा तो ये वाला कोड इम्प्लीमेंट होगा। एक्चुअली तो CSS को ही इम्प्लीमेंट करना है ना, तो यहाँ पर वो मैंने CSS की एक क्लास लिखी हुई है और उसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं। इसको समझना ये मकसद नहीं है, इस मीडिया क्यूरी को समझना ये मकसद है कि जब ये ट्रू होगी तो ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। तो अब मुझे ये बताएं कि किस रेंज में, अपने लफ्ज़ों में बताएं। आप जब वेब पेज का जो विड्थ है, वेब पेज की विड्थ किस रेंज में होगी तो ये वाली CSS की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट होगी? ज़रा आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। अच्छा जी, 576 पिक्सल से 767। हाँ, वैसे 767 पिक्सल था वो, तो मैंने यहाँ पर वैसे 760 पिक्सल लिखा हुआ है। ज़बरदस्त, ये जो रेंज आपने बताई है सही जनरली ठीक बताई है आपने। चलो जी, अब आपका मैंने लॉजिकल माइंड चेक कर, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उसमें वो सीधी सी बात है, 576 पिक्सल से 760 पिक्सल की रेंज में ही जब आपका पेज होगा तो आपकी CSS की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगी। इसको मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ। ठीक है, 100 पिक्सल रखूँ। अब मैं इस पेज को ट्राई करता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर दूँ वैसे, और अब पेज को मैं ट्राई करता हूँ 760 पिक्सल से लेकर 576 पिक्सल की रेंज में, या यूँ समझ लें कि 576 से लेकर 760 पिक्सल के दरमियान दरमियान जब आपका वेब पेज होगा तो उस पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट, ये देखें, ये वो रेंज है।
576 पिक्सल से 760 पिक्सल की जो रेंज है वो ये है। इससे जो भी कम होगा आप देखने को इफेक्ट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस रेंज से लेकर इस रेंज तक। ठीक है, तो ये वो रेंज है, ठीक है, जिसमें आपका आपने क्या किया कि एक खास सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जनरल है, मैं जो प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ वो इसको मैंने टारगेट किया है। आप वेब पेज वर्डप्रेस के किसी भी पेज के किसी भी एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हो, किसी भी रेंज के ऊपर, किसी भी डिवाइस के लिए। अब मैंने क्या किया, इस रेंज के लिए मैंने एक स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर। अब अगर यहाँ पर मैं और लगा दूंगा, ठीक है, और के लिए ना आप कोमा यूज़ करोगे। जब कोमा आ जाएगा ना तो इट मीन्स कि हम और की फंक्शनैलिटी ले रहे हैं। यहाँ पर और लिखोगे नहीं आप, और लिखो ये कोई इस तरह का कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो कोमा, मुझे अब ज़रा बताएं, अब ये कोमा का मतलब क्या है? और में क्या होता है कि ये या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये आपका मीडिया क्वेरी एक्टिव हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और का जो पर्पस है या इसका जो बिहेवियर है ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी देखा है, इसको अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी देखा है। तो मुझे आप अब बताओ कि अब भाई किस रेंज के अंदर आपका ये इफेक्ट आपको नज़र आएगा और किस रेंज में इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये बताना है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं इसका मतलब क्या है। ये कि भाई मैक्सिमम विड्थ जो है वो 760 पिक्सल्स, या तो ये ट्रू हो जाए कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मुराद के ज़्यादा से ज़्यादा जो स्क्रीन की विड्थ है वो 760 पिक्सल हो जाए। ठीक है, उससे कम भी हो सकती है 760, और उससे कम की डिवाइसेस पे ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा, पहले वाला एक्सप्रेशन। दूसरे वाला एक्सप्रेशन कब 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 ट्रू होगा? मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ जो है, कम से कम विड्थ 576 पिक्सल, कम से कम। जब हम कम से कम की बात कर रहे हैं तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर जितनी मर्जी जो मर्जी वैल्यू होगी उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है कि 576 और इससे अबव की रेंज में ये सारी ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका ट्रू होगा। तो ओवरऑल मैं इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों एक्सप्रेशंस के रिजल्ट में मुझे ये बताएं कि किस रेंज में ये मीडिया क्वेरी चलेगी। अब मैं आपका ये ज़रा आपका लॉजिक चेक करता हूँ। अच्छा हमाद अरशद, मुझे ज़रा ये बताएं कि आपने प्रोफाइल लिंक वो दिया हुआ है जी? आपने, अच्छा जी, 576 पिक्सल और डिवाइसेस हैविंग, ठीक हो गया। तो मुझे आपने ये तो वैल्यू की बेस पे नहीं बताना जी अनाज, आपने मुझे बताना है अपने लफ्ज़ों में कि भाई रेंज बताएं, वो एक्चुअली रेंज बताएं। हमारा शब्द क्या है जी कि 760 पिक्सल तक, नहीं 70 मतलब ये कि 760 पिक्सल से अबव की अगर डिवाइसेस होंगी तो क्या ये मीडिया क्वेरी एक्टिव नहीं होगी? ये वाली मीडिया क्वेरी, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, 760 पिक्सल से ज़्यादा की डिवाइसेस होंगी तो क्या उनके लिए ये ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा ओवरऑल, ठीक है, वो क्या ट्रू नहीं होगा? बताएं जी, बाकी लोग बताएं। ये मुझे ये बता दें कि ये जो मीडिया क्वेरी है ये वर्क कब नहीं करेगी, वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर आपकी ये वाली मीडिया क्वेरी वर्क ही नहीं करेगी, या ये बता दें कि ये कब वर्क करेगी। ठीक है, शायद ही आप में से कोई ठीक बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये फेसबुक यूज़र जियानाज ने कहा है कि लेस देन 576 पिक्सल के लिए वर्क नहीं करेगी ये मीडिया क्वेरी। क्यों नहीं करेगी भाई? फॉर एग्जांपल लेस देन 576 पिक्सल का मतलब ये है कि 560 पिक्सल, जब आपका वेब पेज 560 पिक्सल पे होगा तो क्या ये ओवरऑल इन दोनों में से
ओवरऑल जो रिजल्ट होगा क्या वो ट्रू नहीं होगा 576 पिक्सल के लिए, 576 पिक्सल से कम की डिवाइसेस के लिए? फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल की डिवाइस है, 500 पिक्सल की डिवाइस है, तो क्या ये वाले इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी ट्रू नहीं होगा? इन दोनों एक्सप्रेशन में से 500 पिक्सल के लिए बताएं, बाकी लोग बताएं जी, बाकी लोग बताएं। जाहिद महमूद भी ऐसे ही कह रहे हैं कि 576 पिक्सल से कम जो है वो उस पर काम नहीं करेगा। अच्छा, सैफुल्ला माजिद, आपका कमेंट आया तो मुझे याद आ गया, आपका प्रोफाइल लिंक मिसिंग है। आपको मैंने मैसेज भी किया है फेसबुक के ऊपर, तो आपने रिप्लाई भी नहीं किया। तो आपने अभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो, बल्कि मुझे इनबॉक्स कर दें अपनी प्रोफाइल लिंक, फाइवर की प्रोफाइल लिंक जो है वो आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है? क्योंकि बाद में आप काबू नहीं आओगे और ये बार बार हेड ऑफिस वाले हमसे पूछेंगे। आप मुझे सेंड कर दो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ सैफुल्ला माजिद। तो बाकी लोग बताएं जी। अ, और अपॉर्चुनिटीज कर रहा है, इट वर्क्स फॉर ऑल। ठीक है, तो बिल्कुल जी, ये जो मीडिया क्यूरी है ये तमाम डिवाइसेस के लिए काम करेगी, तमाम डिवाइसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्क्रीन है जिसकी विड्थ है जी 400 पिक्सल, 400 पिक्सल के लिए ये तो फॉल्स होगी, ये वाला एक्सप्रेशन तो फॉल्स होगा क्योंकि मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ की बात हो रही है, कम से कम विड्थ और उससे ज़्यादा ये है। लेकिन इसके लिए इस एक्सप्रेशन को देखें तो 400 पिक्सल की अगर डिवाइस होगी, 500 पिक्सल की डिवाइस होगी, तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। लेकिन ये तो ट्रू होगा ना, क्योंकि इसमें हमने कहा हुआ कि मैक्सिमम विड्थ 760 पिक्सल है, मतलब कि मैक्सिमम, और मैक्सिमम 76 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा है 760 पिक्सल, और उससे कम की जो भी डिवाइसेस होंगी उनके लिए ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो चाहे 400 पिक्सल हो, 500 पिक्सल हो, तो उसमें उसके लिए ये वाली जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा। इन दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो चूंकि और है तो ये आपका काम करेगा। अच्छा जी, ऐसी डिवाइसेस जिनकी रेंज 760 से ज़्यादा होगी उन पे ये अप्लाई नहीं होगा ज़ैनब शाहीन। बाकी लोग बताएं जी। ज़ैनब कह रही है कि ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी रेंज 760 से ज़्यादा होगी उन पे ये मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं होगी। ये थोड़ा लॉजिकल है वैसे, तो बताएं। सेवन, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें पहले वाले एक्सप्रेशन को, तो हाँ वाकई आपकी बात ठीक है। इस चूँकि हम मैक्सिमम विड्थ की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये 760 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले एक्सप्रेशन को देखें तो हाँ 760 से अबव की जो डिवाइसेस हैं उन पे ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। लेकिन जब हम इसको देखेंगे कि जिसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 576 पिक्सल, मतलब कम से कम इतनी है, इससे ऊपर चाहे 1000 1 लाख पिक्सल भी हैं तो उसके लिए ये वाली ट्रू होगी। ठीक है, तो एक फॉल्स हो रही है लेकिन दूसरी ट्रू हो रही है, तो फॉल्स ट्रू का और किस सिनेरियो में ट्रू ही आता है। एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल ट्रू होता है। तो फिर क्या होगा कि 760 पिक्सल से अबव की डिवाइसेस के लिए ये वाली मीडिया क्वेरी ट्रू होगी, और अगर हम 576 से बिलो की बात करें तो उसके लिए ये वाली होगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि तमाम डिवाइसेस के लिए आपकी ये मीडिया क्वेरी वर्क करेगी। यहाँ पर अगर मैं देख लें, ये चाहे कम करूँ ज़्यादा करूँ आपको ये इसका इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपने एक रेंज डिफाइन कर दी है अगेन। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ ये है, मैक्सिमम विड्थ आपकी आ जाएगी ये। अब ज़रा बताएं, अब ज़रा चलें, अब बताएं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ एंड, फॉर एग्जाम्पल मैं एंड लगाता हूँ। अब क्या होगा? अब मुझे ये बताएं कि कहाँ से कहाँ तक ये वाली मीडिया क्यूरी एक्टिव होगी, चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, इसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आप बता दें शाबाश कि मिनिमम विड्थ जो है वो 760 पिक्सल है, मतलब कम से कम 76 और उससे ज़्यादा हो सकती है कोई भी, और साथ में एंड ऑपरेटर है। इसमें फिर क्या है कि दूसरी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम जो है वो मैंने लिखा हुआ है 576 पिक्सल्स। अब ज़रा बताएं जी।
कि किस रेंज में ये वाली मीडिया क्यूरी ट्रू होगी और आपको रिजल्ट नज़र आएगा। बताएंगे बिटवीन। अच्छा जी, हम आदर्श साहब कह रहे हैं कि 760 पिक्सल एंड 570 पिक्सल के दरमियान में। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इस रेंज में आपको इफेक्ट नज़र आएगा। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, हम आदर कह रहे हैं कि 576 से लेकर 760 पिक्सल के दरमियान ये वाली वीडियो क्लिप ट्रू होगी। ये तो आप उलट कह रहे हो। बताएं जी, बाकी लोग बताएं। कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब क्या है कंडीशन फॉल्स का भाई? मुझे वो प्रॉपर आंसर आप बताएं कि ये वाली मीडिया क्यूरी किस रेंज में या कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। ये आप इस स्क्रीन के सामने है आपके। बताएं जी। हाँ, जाहिद महमूद साहब कह रहे रेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पिक्सल। आई थिंक राजा मोहम्मद जोहेब साहब ये कह रहे हैं बिजान जी कि राजा मोहम्मद जोहेब साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत। बाकी लोग बताओ यार, ये जो बैठे हुए हैं बाकी, सैयद जहर अली आप बताएं, और अरूसा, और गलत बता दें बेशक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं आप लोग बताओ यार, पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि ठीक। वकार सलीम साहब, क्यूरी विल रिमेन फॉल्स, मतलब कि क्यूरी ट्रू होगी ही नहीं। ठीक है, क्यों ट्रू नहीं होगी? क्योंकि एंड ठीक हो गया जी। बट एंड का ऑपरेटर ये आप जेन में रखिएगा कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर के, इस ऑपरेटर के थ्रू आपने बताना है। मतलब कि कोई ऐसी रेंज आपने ढूंढनी है जिसमें ये भी ट्रू होगी और ये भी आपकी ट्रू होगी। ठीक है, मतलब कि कोई एक ऐसी रेंज बतानी है जिसमें क्या है कि मिनिमम विड्थ जो है वो 760 पिक्सल हो, मतलब 760 या उससे ज़्यादा हो, और मैक्सिमम जो है वो 576 पिक्सल। मतलब कि ये भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो। ठीक है, तो भाई ऐसी कोई भी वो रेंज नहीं है आपके पास जब ये दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। ठीक है, कि हम एक तरफ हम कर रहे हैं बात के कम से कम जो है वो 760 पिक्सल हो, कम से कम एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं भाई मैक्सिमम जो हो वो 576 हो। कम से कम 76, ज़्यादा से ज़्यादा 576। तो कोई भी ऐसी रेंज नहीं होगी जिसमें ये दोनों ट्रू हों। चूँकि एंड है, तो एंड का मतलब ये है कि भई कम से कम 76 भी ट्रू होना है और ज़्यादा से ज़्यादा 576 पिक्सल भी ट्रू होना है। तो ऐसी कोई भी रेंज नहीं होगी जब ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी। ठीक है, तो ये आप आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़। ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको ट्रू होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई रेंज आएगी ही नहीं जब ये वाली बात भी पूरी हो। कम से कम 76, भाई हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख रहे हैं, कम से कम, इससे ऊपर जो मर्जी। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जो हो ना वो 576 हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पर 800 पिक्सल रखूँ, अब मुझे ज़रा बताएं। अब ज़रा, अब लॉजिक, अब बताएं। अब तो सोचना पड़ेगा आपको। आप बताएं जी कि अगर मैं मिनिमम विड्थ रख रहा हूँ कम से कम इतनी हो और मैक्सिमम जो है वो इतनी हो, तो वो कौन सी ऐसी रेंज होगी जब दोनों ट्रू होंगे? क्योंकि दिमाग में एंड का ऑपरेटर है। जब दोनों ट्रू होंगे तो ये फैक्ट आपको नज़र आएगा। आप बताएं ज़रा। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैन अली आपने भी ठीक कहा है, कंडीशन ठीक है। ठीक है, कंडीशन ठीक है नहीं है, ये एक्चुअली मैं आपके वो लॉजिकल माइंड आपका वो चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, ऑब्वियसली आप जो जब वर्क करोगे ना, वो तो रेंजेस आप डिफाइन कर दोगे, वो बड़ी सिंपल सी हैं। इसके बाद मैं दोबारा आपको वो दिखाऊंगा तो आपको बड़ी सिंपल सी लगेंगी चीज़ें। हाँ जी, फिर जी अनाज आपने ठीक कहा। 760 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल के लिए ये जो मीडिया क्यूरी है ये वर्क करेगी। हाँ, ये वो रेंज है जिसमें ये दोनों एंड ऑपरेटर जो है ना, वो दोनों मेरे एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होंगे। ठीक है, तो अगर इसको अगर मैं चेक करूं तो ये सिर्फ 40 50 60 पिक्सल तक, ये आप 40 पिक्सल तक आपका जो इफेक्ट है आपको नज़र आएगा, उसके बाद नहीं। हो जाए यार। इसको मैं ज़रा और कम कर दूं। ये वो रेंज है जी। ठीक है, ये वो रेंज है जिसमें आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाली रेंज है। ठीक है, तो ये 40 पिक्सल के लिए की रेंज के यहाँ तक आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और लगा दूँ, आप बताएं ज़रा। ये एक सिनेरियो और बता दें, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं, मज़ीद ये बात नहीं करेंगे। अब ज़रा बताएं, अब क्या होगा। मैंने सिर्फ कॉमा चेंज किया तो आपकी लॉजिक जो टोटली चेंज हो जाएगी। बताएं जी। अब बताएं कि अब क्या होगा। अब हमने और का ऑपरेटर लगा दिया दरमियान में। ठीक है, अब ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, मिनिमम विड्थ आपकी 760 पिक्सल है और मैक्सिमम आपकी 800 पिक्सल्स हैं। बताएं जी, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा। अब ऑब्वियसली क्या होगा कि अब आपका वो ये इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा हर जगह पे, हर सिनेरियो में नज़र आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आता हूँ एक्चुअली वो एक्सप्रेशन के अंदर, जो जो रेंजेस आप डिफाइन करोगे। मिनिमम मिनिमम में, ठीक है, आपकी होगी 576 पिक्सल से लेकर आपकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो आपकी होगी लाइक 767 पिक्सल। ये एक रेंज डिफाइन हो गई। उस रेंज में ये सारा आप काम कर रहे हो। आप काम क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर किसी एक क्लास पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो जब इस रेंज में आपको इस क्लास के थ्रू ये वाला इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, जिस भी एलिमेंट की पूरी क्लासेस इंप्लीमेंट हो रही होंगी, तो भई आप किसी भी एलिमेंट को उठा के ऊपर नीचे दाएं बाएं आप उसका अलाइनमेंट चेंज कर दो, उसकी आप जी सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो किसी खास रेंज के अंदर, ये आपको डिपेंड करता है। अब मैं इसको कॉपी करके दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये दूसरी मीडिया क्वेरी, एक से ज़्यादा मीडिया क्वेरीज आप लिख सकते हो। अब मैं एक दूसरी रेंज डिफाइन कर दूंगा, और दूसरी रेंज में क्या है कि 768 पिक्सल से लेकर दूसरी जो रेंज है वो मैं 900 पिक्सल रखता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी मीडिया क्यूरी के थ्रू दूसरी रेंज पे मैं एक कोई दूसरा काम कर रहा हूँ। ये पहला काम है इस रेंज में, ये दूसरा काम है। अभी इस सिनेरियो में तो ऑब्वियसली मैं कोई चेंज नहीं कर रहा।
फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, बस 40 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, या 30 पिक्सल कर दो। तो जो भी काम जिस एलिमेंट के ऊपर आप काम करना चाहो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बताने का मकसद कि एक से ज़्यादा मीडिया क्वेरीज आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दो रेंजेस हैं, एक रेंज में क्या है, एक रेंज क्या है 576 से लेकर 767 तक, और दूसरी क्या है 768 से लेकर 900 तक। इसी तरह आप और भी रेंजेस डिफाइन कर लो, जितनी मर्जी चाहो मीडिया क्वेरीज डिफाइन करो, जैसे मर्जी एंड ऑपरेटर लगाओ और ऑपरेटर लगाओ, और किसी भी कंडीशन पे जाके किसी भी पेज के किसी भी सेक्शन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस इसी के थ्रू ही आप अचीव करोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना जो है ना वो लेक्चर हम एंड करते हैं। सर क्या इस मीडिया क्यूरी से फुल पेज रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, मीन या ऑल सेक्शन पर रिस्पॉन्सिव अप्लाई हो जाएगी? ठीक है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, वो कहेगा जी कि फॉर एग्जांपल मेरा पेज है, ये होम पेज है, होम पेज पे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मोबाइल डिवाइसेस पे ठीक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वो आपसे ये इस तरह कहेगा, ठीक नज़र नहीं आ रहा, कि लाइक उसका वो फ़ॉन्ट साइज़ कम है, ज़्यादा है, या आप कह लो कि वो आपको अपना इशू बताएगा कि ये वाला जो सेक्शन है ये मोबाइल डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव नहीं है तो मतलब क्या है, उसमें कोई ना कोई इशू होगा, टेक्स्ट का या अलाइनमेंट का इशू होगा, या आपका कोई भी किसी भी तरह का सीएसएस का इशू होगा, उसकी लुक ठीक नहीं होगी, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगा। तो जो भी इशू होगा, जो भी इशू होगा, उसका सोल्यूशन आपके पास, आपको पता है कि अलाइनमेंट का इशू हो, लुक का इशू हो, तो सीएसएस के अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। चूँकि वो मोबाइल डिवाइसेस पे काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, वो आप मोबाइल डिवाइस के लिए एक रेंज डिफाइन कर दोगे, ठीक है, मीडिया क्यूरी की, कि भाई इस रेंज में जब भी इस सेक्शन की हम बात करें तो फलां-फलां जो इश्यूज़ हैं वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएँ। हाँ, इसके लिए आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अलाइनमेंट का इश्यू है तो आपको पता है होना चाहिए कि वो किस तरह रिज़ॉल्व होगा। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल टाइपोग्राफी का इश्यू है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इमेजेस का इश्यू है, विड्थ हाइट का इश्यू है। ऑब्वियसली आपको सीएसएस आती होगी तो ये काम कर सकते हो। हाँ जी, तो फुल पेज भी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। आप किसी भी फुल पेज के किसी एक सेक्शन को भी आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, इट्स अप टू यू। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर सकते, बूटस्ट्रैप के लिए हाँ, बूटस्ट्रैप यार जहाँ पर बूटस्ट्रैप भी जवाब दे जाए ना, जहाँ पर बूटस्ट्रैप भी जवाब दे जाए, वहाँ पर आपकी ये मीडिया क्वेरी काम आती है। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये मीडिया क्वेरी जो है ये इटसेल्फ सीएसएस का पार्ट है, सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, वो तो एक लाइब्रेरी का नाम है बूटस्ट्रैप। तो जहाँ पर बूटस्ट्रैप भी जवाब दे जाए, वहाँ पर आप ये चीज़ हाँ, हाँ, अगर आप बूटस्ट्रैप के थ्रू कोई काम कर रहे हो, वो हो रहा है, ऑब्वियसली आप वो काम उसके थ्रू ही करोगे। हाँ, अगर बूटस्ट्रैप के थ्रू भी काम नहीं हो रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, मीडिया क्वेरी के थ्रू आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो खैर मैंने तो ये एक सेक्शन पे किया, आप किसी भी सेक्शन पे काम करना चाह रहे हो, किसी भी पेज पे काम करना चाह रहे हो, तो ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई दूसरे पेजों दूसरी जगहों पर भी यही इसी तरह काम होगा, ठीक है। तो ये काम आपने ट्राई करना है, ठीक है। कोशिश करें कि जो पेजेस आपके बने हुए हैं, ठीक है, उन पे आप ये चेक करो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। एक अगर पेज ठीक बना हुआ है तो उसको आप ख़राब कर दो। फॉर एग्जांपल ये पेज है, इसका आप बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, विड्थ, इसके अलाइनमेंट ये आप चेंज कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके आप को काम आता है कि नहीं। तो एक बनी बनाई चीज़ को, एक अच्छी चीज़ को अपने ख़राब करना है, ठीक है। कोई भी पेज आप उठाएँ, उसमें किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप काम कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो एक्चुअली यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें तरीकाकार है जिसके थ्रू आप अपनी सीएसएस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर एंड करते हैं। और आपका जो वीकेंड की असाइनमेंट है, आप सबको पता है कि कंप्लीट मुझे एक वेबसाइट चाहिए और लाइव सर्वर के ऊपर चाहिए, लोकल होस्ट पे आप बेशक उसको डेवलप करो, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको लाइव सर्वर के ऊपर करना है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स आपको दे दिए, और आप में से अगर किसी का भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो वो ज़रूर बताएं। आप लोगों ने आज फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बार बार आपको
जो बताई जाती हैं, ठीक है, वो आपने उस पे काम करना होता है। ठीक है, तो ठीक है जी, जी अनाज आपने ठीक किया हुआ है, आपने ख़राब किए हैं और फिर डिलीट कर दिए। नहीं, डिलीट नहीं करना, कम से कम ख़राब करके आपको फिर ठीक करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये थीम मॉडिफ़ाई करें, किसी भी पेज को मॉडिफ़ाई करें भई, और उसके बाद इसको ठीक भी कर सकें आप। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा और वीकेंड पे काम करें, वावा सारा काम करें। आई होप कि आप लोग ये काम कर लोगे। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं गूगल क्लासरूम में, बट नो वन आंसर्ड। वक़ार सलीम, मैं आपका अभी वो क्वेश्चन आपको देखता हूँ। तो बाकी लोग भी यार, अगर कोई क्वेश्चन अपलोड कर ले तो उसका आंसर आप कर दिया करो। ठीक है, इनका गिला है। ठीक है, तो भाई वक़ार साहब की बात जो है ना, वो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उसको आंसर करूँगा, और बाकी लोग भी समटाइम मैं अगर अवेलेबल नहीं होता, तो आप लोग भी आंसर कर दिया करो। क्लासरूम को देखा करो, फेसबुक को तो आप हर रोज़ देखते होंगे, व्हाट्सएप को तो रोज़ाना देखते होंगे, तो साथ में भी किसी दिन में कि एक दफ़ा आप ये क्लासरूम को भी देख लिया करो। ठीक है, तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। अगर किसी दूसरे की क्वेरी को आप एड्रेस करोगे, तो एक्चुअली आपका अपना वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो दूसरों को बताने से फ़ायदा आपका अपना ही होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस लगा दे जी, और उसके बाद इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर में रहें, हालात काफ़ी ख़राब हैं। ठीक है, अब तो आपको अपने अराउंड इर्द गिर्द केसेस भी नज़र आते होंगे। मेरे अराउंड, मेरे सर्कल में तो लोग बहुत सारी उनकी डेथ भी हुई है। तो भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, घर में रहें और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको आप फॉलो करें। अच्छा जी, लोकल होस्ट में जो काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर पे अपडेट होता रहेगा? नहीं, अब ऑटोमेटिकली नहीं होगा भाई। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती। ये आपको सही रहने ली, आपको सारा काम कंप्लीट करने के बाद उसको आपने एंड में जाके लाइव करना है। ठीक है, एक दफ़ा जो लाइव करेंगे तो वो सिर्फ उतना काम ही लाइव होगा, ऐसा नहीं होगा उसके बाद आप जो भी काम करोगे, लोकल उस पे काम करोगे, तो वो अपडेट होता जाएगा लाइव सर्वर पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। अब अगर आपने एक काम करके, थोड़ा सा काम करके अपलोड कर दिए, तो दोबारा फिर अगर काम किए तो दोबारा फिर आपको वो अपडेट करना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है, तो अच्छा, एक प्लगइन भी है वैसे, ऑल इन वन माइग्रेशन। ठीक है, ये एक प्लगइन भी है वर्डप्रेस का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन का आपको बताया था मैंने, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन प्लगइन। इसमें क्या है कि एक क्लिक से आपका जो एक जगह से इंपोर्ट हो जाएंगी चीज़ें, एक्सपोर्ट हो जाएंगी सॉरी, और दूसरी जगह पे एक क्लिक से ही वो इंपोर्ट हो जाएंगी। एक जगह से एक्सपोर्ट करना होता है, दूसरी जगह इंपोर्ट करना होता है, तो एक ही क्लिक से आपका वो सारा कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली प्लगइन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस पे इशू आएगा। जो काम आप कर सकते हो मैनुअली कोड के थ्रू, वो काम आप कभी भी प्लगइन के थ्रू नहीं करेंगे। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐप्स को यूज़ करने से शॉपिफाई का स्टोर, उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती थी, तो यहाँ पर बहुत सारी प्लगइन्स को यूज़ करने से भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होगी। तो लेकिन खैर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्लगइन भी एक मौजूद है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन प्लगइन। ठीक है, माइग्रेट करने के लिए लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे साइट को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है जी, ये भी आप देखिएगा। और क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम में पूछ लो और बाकी लोग उसको आंसर भी करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।